राजा बनाया, उस प्रताप सिंह सिंघवी को राजा बनाया, उस भैरव सिंह शेखावत को यहाँ से राजा बना के राजस्थान का सबसे बड़ा राजा मुख्यमंत्री बनाकर आप छबड़ा छिपा बड़ौद की जनता ने भेजा। आपने पिछले 15 साल से उस प्रताप सिंह सिंघवी से जब थाप गए थे, उसके बाप ने विकास नहीं किया, मुख्यमंत्री रहते हुए भैरव सिंह शेखावत ने इस इलाके का विकास नहीं किया, तो आपने सोचा कि नए व्यक्ति को लेके आते हैं। फिर आपने करण सिंह को वोट दिए। करण सिंह को 2008 में एमएलए बनाया, एमएलए बना, सरकार बन गई। 13 में टिकट कट गया, 18 में टिकट मिला। आपने उनको भरसक प्रयास आशीर्वाद दिया। करण सिंह को वोट देने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आपके वोटों की वजह से करण सिंह चुनाव नहीं हारा। करण सिंह 2018 में चुनाव हारा तो इसलिए हारा क्योंकि सिंघवी ने जनता में पैसे बांट दिए और पैसों की दम पे वोट ले लिया। सिंघवी से जो सिंघवी के व्यवहार को जान गए थे, उन्होंने सोचा कि करण सिंह अच्छा काम करेगा, करण सिंह न्याय करेगा। लेकिन क्या हुआ? 2008 में करण सिंह एमएलए बना, सरकार भी बनी, तब भी जनता का भला नहीं कर पाया, तब भी जनता का भला नहीं कर पाया। पिछली बार 2018 में आपने उसको वोट दिया, वो चुनाव हार गया, लेकिन करण सिंह चुनाव हारा था, लेकिन राजस्थान में सरकार तो अशोक गहलोत की थी, सरकार तो कांग्रेस की थी, चलती तो छबड़ा छिपा बड़ौद में करण सिंह की थी। अगर करण सिंह चाहता तो छबड़ा छिपा बड़ौद का विकास हो सकता था। अगर करण सिंह चाहता तो हमारे जो कन्ना सरपंच थे, जो नागर भाई थे, वो जेल नहीं जाते, उनके साथ अन्याय नहीं होता। लेकिन जब करण सिंह के पास यहाँ के किसान, यहाँ के युवा जब उनके पास काम के लिए जाते थे तो करण सिंह कहता था मेरी तो चलती नहीं है, मेरी तो हार गया। और जब बल्लू के पास जाते थे, तो बल्लू कहता था मेरे तो एमएलए तो बना दिया, पर मेरी सरकार नहीं है इसलिए नहीं चलती। एक को आपने एमएलए बनाया, वो कहता है कि आपने एमएलए बना दिया लेकिन सरकार नहीं है इसलिए नहीं चलती। और एक वो व्यक्ति जिसको आपने भरपूर आशीर्वाद दिया, भरपूर वोट दिया, वो ये कहता है कि सरकार तो बन गई पर मैं एमएलए नहीं बना इसलिए नहीं चलती। अरे मेरे प्यारे भाइयों, बर्मा खेड़ी के मेरी माताओं बहनों, आपका बेटा ना तो एमएलए बना, ना एमएलए का चुनाव लड़ा, ना सरपंच बना, ना वार्ड मेंबर बना, और आपके बेटे ने 2 महीने में वो कर दिया जो ना मंत्री कर सकता है, ना एमएलए कर सकता है। आपके बेटे ने क्या कर दिया? आपके बेटे ने वो किया। आपके बेटे ने जो किसानों को बीमा के पैसे अटके पड़े थे, उस बीमा की लड़ाई लड़ी और 81 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को झुकाकर 81 करोड़ रुपए मेरे बीमा के सैंक्शन करवाए। आपके बेटे ने कई दिनों से लाइट नहीं आ रही थी, हरनौदा के ग्रेड में लोग परेशान थे, उन्होंने कहा भाई साहब लोड सेटिंग के नाम पर लाइट काट लेते हैं, गांव में परेशान होते हैं, रात भर लाइट नहीं देते। आपके पास तो, आपके बेटे के पास तो कोई पद नहीं था, आपके बेटे के पास था तो हिम्मत थी, हौसला था और ये भरोसा था कि नरेश मियां अगर तेरे ऊपर संकट आएगा, तेरे बाप बुद्धि आएगी तो आपके लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे। और यही कारण था कि उस अय्यर को पकड़ लिया था, कहाँ? छिपा बड़ौद में। और उसी दिन लाइट जाना बंद हो गया था, लोड सेटिंग का पता नहीं कि वो लोड सेटिंग कहाँ चला गया। और आपको पता होगा हर साल जब सीजन आता था, हर साल से बरसात के बाद हम जो सोयाबीन काट के जब सीजन आता था तो मेरे किसान भाइयों क्या होता था, एक तरफ हमारे मोटरों को जमाने में, डीपीओ को जमाने में पानी फेरने की तैयारी करते थे, बुआई करने की तैयारी करते थे, सरसों बोने की तैयारी करते थे, अफीम को जमाने की तैयारी करते थे।
और जब पता चलता था, जब दुकानों पे जाते थे तो किसानों को खाद नहीं मिलता था और खाद में लाइनें लगती थी, और उसके बाद भी लाइनों में लगने के बाद भी पुलिस आपके लठ मारती थी, किसानों के लठ मारती थी। लेकिन आपके बेटे ने तय किया कि इस बार 12 जिले के किसानों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, खाद के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आपके बेटे ने हजारों आदमी लेके कलेक्टर पे चढ़ गया। आपने अखबार टीवी तो देखी हो, मोबाइल तो देखी। आपका बेटा कलेक्टर के वहां चला गया और कलेक्टर से कह दिया कि इस बार 12 की जनता अगर खाद की लाइन में लग गई, इस बार 12 की जनता किसानों की खाद की लाइन में लगकर किसानों को कोई दुख दर्द हो गया तो किसानों का बेटा नरेश मीणा इसी 12 की जनती में पैदा हुआ, यही बड़ा हुआ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या कोई भी किसान खाद की लाइन में लगा क्या इस बार? बता दो मुझे, एक भी किसान को खाद के टुकड़े पैसे देने पड़े क्या? बता दो मुझे तो आपने एमएलए भी नहीं बनाया, एमपी भी नहीं बनाया, मैं तो सरपंच भी नहीं हूँ, वार्ड पंच भी नहीं हूँ। एक बार आपके खून को एमएलए बना दो, एक बार मौका दे दो। 70 साल से आप दूसरों को बना रहे हो, जिनके वोट भी नहीं है, जिनके अंदर आपके प्रति दुख दर्द की भावना भी नहीं है, उनको वोट दे रहे हो। एक बार आपका बेटा आपके गांव में भीख मांग रहा है, वोटों की भीख मांग रहा हूँ, एक बार 70 साल से उनको दे रहे हो। एक बार अपने बेटे को आजमा के देख लो, एक बार अपने बेटे को चेक कर लो। बिना बने कर सकता हूं। तो जिस दिन आपका बेटा एमएलए बन गया ना, जिस दिन आपका बेटा एमएलए बन गया, तो हॉस्पिटलों में हमारे लोग जाएंगे तो उनको खून के लिए दर दर का ठोकरें निकालनी पड़ेगी। किसी माँ बेटी को अगर डिलीवरी में अपने बेटे की जरूरत पड़ गई, अपने भाई की जरूरत पड़ गई, आप जयपुर चले जाना, कोटा चले जाना, 12 के हॉस्पिटल में चले जाना, आपके बेटे को याद कर लेना, कोई डॉक्टर इलाज करने से मना नहीं करेगा। आपको थाने कचहरी में काम पड़ जाए, कोई थानेदार, डिप्टी, कोई सिपाही आपसे रिश्वत नहीं लेगा, ये वादा आपका बेटा करता है। ये आपका बेटा आपसे वादा करता है। आपको केसीसी लेने के लिए, आपको केसीसी लेने के लिए बैंकों में चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। और सबसे बड़ा या अगर सबसे बड़ी समस्या है तो वो लाइट की समस्या है। यहाँ लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। लाइट टाइम पर नहीं मिलती तो 1 मिनट मिलती है, 5 मिनट कटती है, आधा घंटा आती है, 2 घंटे कट जाती है। आपका बेटा एमएलए बन गया तो लाइट क्यों कटती है? क्योंकि इन्होंने अडानी अंबानी की जो फैक्ट्रियां लगी हुई है, थर्मल पावर प्लांट लगे हुए हैं, उसमें इतनी लाइटें जलती है, वो लाइट बंद क्यों नहीं होती? 1 मिनट भी लाइट बंद नहीं होती। तो फिर गाँव में लाइटें बंद क्यों होती है? किसानों के खेतों के लिए पानी देने की लाइट बंद क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि जो ग्रेड बने हुए हैं उन ग्रेडों पे छोटे छोटे डीपी रखी है। अगर ये उन ग्रेडों पे बड़े बड़े डीपे रख दे, इतने बड़े बड़े डीपे आते हैं, अगर एक बड़ा डीपा यहाँ रख दो तो 100 गाँव में लाइट की टमटमा भी नहीं हुई, लाइट जाएगी। लेकिन नेता में दम होनी चाहिए, नेता का मन होना चाहिए, नेता वो होना चाहिए जो गांव के दुख दर्द को समझे, किसान के दुख दर्द को समझे। जो ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ये सपने देख रहे हैं कि हम बड़े होकर नौकरी लगेंगे, हम सरकारी नौकरियों में जाएंगे। आज दिन तक मुझे बता दो, जिनको तुमने वोट दिया है, क्या उन्होंने कभी गाँव में आके ये कहा है कि तुम्हारे लिए स्कूल खुला देंगे, तुम्हारे बच्चों का कोचिंग में एडमिशन करा देंगे, तुम्हारे बच्चों को कोई गाइडलाइन देने के लिए लाइब्रेरी खुला देंगे? अगर ऐसी बात की हो तो मैं आपसे वोट नहीं मांगता, आप उन्हीं को वोट देना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज दिन तक बल्लू और आज दिन तक करेंसी किसी निर्दोष व्यक्ति के लिए अगर थाने में गया हो, उनको छुड़ाने गया हो, तो मुझे वोट मत देना, उनको वोट देना। उन्होंने केवल हमारे लोगों को हमारे लोगों को जेलों में डाल दिया है, हमारे लोगों को बर्बाद कर दिया है। वो नहीं चाहते कि हमारे लोग भी पैसे वाले बने। अरे आपका बेटा तो चाहता है कि आप भी करोड़पति बनो, आप भी फैक्ट्रियों के मालिक बनो, आप भी सुख संपत्ति संपन्न बनो। और जब आपके इतने वोट हैं तो क्यों झोली फैलाते हो? वोट आपका, ताकत आपकी, और फिर भी जिनके 2 घर नहीं है, वो 2 घर नहीं है, उनको तो भैया जी कहते हो।
भैया जी तो अपनों से कहो, भैया जी तो अपनों से कहो। वो काय का भैया है जिसने हमारे लोगों को जेलों में ठूस दिया? वो भैया नहीं है, वो तो पापी है, दुष्ट है, कंस है, रावण है। और प्रताप सिंह भी रावण है, कंस है। और आगे उस कंस को मारने, उस प्रताप सिंह में रूपी कंस को मारने, उस रावण को मारने आपका बेटा कृष्ण बन के आया है। आपका बेटा सुदर्शन चक्र से आएगा, आपके आशीर्वाद की चप्पल उस कंस को मार दूंगा। उस कंस को परमानेंट इलाज करके बॉडी बिस्तर बंधा के यहाँ से रवाना कर दूंगा। जैसे प्रमोद भाया का इलाज किया वैसे प्रताप सिंह का इलाज कर दूंगा। लेकिन ये जब होगा, लेकिन ये जब होगा जब आप मुझे आशीर्वाद दोगे। और आशीर्वाद केवल वोटों का मत दो, आशीर्वाद केवल वोट मत देना। केवल इस गांव में वोट देने से नहीं जीतेगा आपका बेटा, केवल इस गांव में वोट देने से आपका बेटा नहीं जीतेगा। आपके छबड़ा छिपा बड़ौद में जो भी बुआरिक है, जिनसे राखी बंद है, जिनसे आपके रिश्ते हैं, वो धाकर समाज, लोटा समाज, मालू समाज, वो गुर्जर समाज, वो कुशवा समाज, वो दलित भाई, वो मुस्लिम भाई, उनके पैरों में पड़ जाओ, उनको समझाओ तुम्हारे भी वोट है, हमारे भी वोट है। फिर जिनके वोट नहीं है इनको क्यों राजा बना रहे? अब तो राजा बेटी से बनेगा, जिसके ज्यादा वोट होंगे वो राजा बनेंगे। और जब ज्यादा वोट हमारे तो हम ही राजा। और लोधा भाइयों से कहो, लोधा भाइयों के 25,000 30,000 वोट है, फिर भी लोधा समाज का कोई प्रधान नहीं बनता। धाकर समाज की हालत आपके सामने है। पप्पू धाकर, जयनारायण धाकर, उन्होंने टिकट मांगा बीजेपी का, टिकट नहीं दिया। वो उपेंद्र शर्मा, एक ब्राह्मण का बेटा, जिसने बेचारे ने जिला प्रमुख बनने की कोशिश की, इस पल्लू ने ब्राह्मण के बेटे की हत्या कर दी। उसको प्रधान का नंबर आया तो इस प्रताप सिंह ने उस ब्राह्मण के बेटे उपेंद्र शर्मा की हत्या कर दी। इस जनता पार्टी ने पप्पू धाकर की राजनीतिक हत्या कर दी। इस जनता पार्टी ने जयनारायण धाकर की हत्या कर दी। और जिस कांग्रेस पार्टी को हम अपनी माता बहने भगवान मानते हैं, उस कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने 100 करोड़ रुपए लेके आपके बेटे का टिकट काट दिया। अब मेरा टिकट आपके पास है, आप वोट देके अगर मेरा को विधानसभा भेज दोगे तो यही मेरा टिकट है। मुझे आप हाथ खड़े करके आशीर्वाद दो कि इस गांव में ये जो बेटी है उस बेटी में नरेश मीणा का वोट नहीं निकलना चाहिए। मेरे अलावा, आपके बेटे के अलावा आपके खून का रिश्ता है, मेरा आपसे खून का रिश्ता है। मेरी माँ आपकी माँ, हमारे माँ रिश्तेदार है, मौसी भाई के भाई है, कोई बुआ है, कोई मामा है। और मेरा तो ससुराल भी धामड़िया में, मेरा तो ससुराल भी धामड़िया में, चंपालाल का दामाद हूँ। ये सोच कर वोट दे देना कि एक बार हमारा जवाई, हमारा दामाद, हमारा कंवर साहब वोट मांगना है। मैं इस बार तोलिया उड़ाने नहीं आया, मैं मेरी घरवाली के लिए लुगड़ा मांगने नहीं आया, वोट मांगने आया हूँ। और वोट से पेटी को भर देना।